अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड रोस्ट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं उस्मान खान और मेरे साथ हसीब खान। हसीब भाई। क्या कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के शुक्र यार ठीक ठाक है। हर हफ्ते हमें मुझे लगता है खबरें ढूंढनी नहीं पड़ती, खबरें खुद हमारे पास चल चल के आ जाती हैं। इस दफ़ा की जो पहली खबर जिसके ऊपर हमने बात करनी है उस पर आप मुझसे नाराज़ होंगे, पहले ही आपको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो सियासत की है। यार मैं तो कहा भी था यार, हमने सियासत वाली बातें करनी नहीं है। इतने चैनल है, इतने लोग हैं जो सियासी बातें करते हैं, उनको कर लेना चाहिए सियासी। लेकिन हसीब भाई इस वक्त ज़रा मज़ेदार बात नहीं क्या? करना ज़रूरी है। मज़ेदार बात यह है कि हमारे KPK के चीफ मिनिस्टर साहब अली अमीन गंडापुर, जिनके ऊपर एक बाकायदा तौर पे एक मूवी बन सकती है, कुछ सुल्तान राई। आपको याद है सुल्तान राई की मूवी होती थी जिसपे वो बेलचे से गोलियां रोक रहे, हाँ, एक बंदा 600 को पूरा करे। उसी किस्म की एक रियल लाइफ मूवी जो है वो पिछले 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब से हुई है। आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं उसका एक ओवरव्यू देता। नहीं, मेरी नज़र से सिर्फ इतनी गुजरी है कि और मैंने जो खबरें सुनी तो उसमें मुझे सिर्फ उनके लिए यही लगा कि तुझे मेरी आड़ियाँ जानियाँ देखो। तो वो आड़ियाँ जानियाँ मुझे लग रहा है कि वो आ रहा है, उसके बाद वो कहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें जो है इसी तरह ही चलती जा रही है। लेकिन वो जिस तरह वो 3 इडियट्स में है ना, कहना क्या चाहते हो, तो वो कहना क्या चाहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, ये बात समझ नहीं आ रही। तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि इन्होंने क्या हुआ इनकी जिंदगी। हुआ क्या कि मैं रोस्टिंग कहाँ से शुरू होती है वो जानना ज़रूरी है। कैदी नंबर 804 ने, खैर हम तो डिजिटल पे बैठे हैं, हम बोल सकते हैं, इमरान खान साहब ने डी चौक के ऊपर एक प्रोटेस्ट का अनाउंस किया। उन्होंने कहा जी प्रोटेस्ट होएगा। चीफ मिनिस्टर KPK जो कि एक पाकिस्तान के गरीब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं, उस प्रोविंस के जहाँ के मसाइल गुर्बत से लेके स्मगलिंग से लेके क्या क्या नहीं है, वहाँ से वो उठते हैं पश्तूनों के नौजवानों को अपने साथ लेके मोटरवे पे आ रहे हैं। हम सीन्स देख रहे हैं कि जी वो ट्रक के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो जॉगर पहने हुए हैं, वो जॉगर अलग हुई बड़ा कुछ करते करते जैसे ही सर ये आता है इस्लामाबाद का इंटीजर। और आपको पता है पिछले 2 दिनों में इस्लामाबाद तो कंटेनर सिटी था, वहाँ पे तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। वहीं पर जैसे ही वो टोल प्लाजा के करीब पहुँचते हैं, वहाँ से अली अमीन साहब अपने ट्रक से उतरते हैं, किसी गाड़ी में बैठ के एक ऐसे इस्लामाबाद शहर के अंदर जिसमें एक आम बंदा, आप जैसा, आपको तो खैर फिर भी कोई जानता होगा, मुझ जैसा बंदा जिसको कोई नहीं जानता, हम लोग एंटर नहीं हो पाते। ठीक है। और वहाँ से अली अमीन साहब जो कि उस वक्त मोस्ट वांटेड बंदे होंगे पूरी दुनिया के लिए, वो एक गाड़ी में निकल के सीधा पहुँच जाते हैं KPK हाउस, जो कि राइट इन द रेड जोन है। ठीक है जी। जब वो रेड जोन पहुँचते हैं, वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस वाले छापा मारते हैं। जब वो छापा मारते हैं तो अली अमीन साहब गायब हो जाते हैं। अली अमीन साहब का एक दिन तक बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता। हमारे PTI वाले लीडर्स आते हैं, वो कहते हैं जी गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, उनको अगवा कर लिया गया, एंड गॉड नोस क्या क्या बातें। एक अजीब सी हाइप क्रिएट होती है। और उससे अगले दिन जब KPK असेंबली का इजलास होता है तो अली अमीन साहब अपने यूजुअल वॉक के अंदर मूँछों को ताव देते हुए उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और अली अमीन साहब जो स्टोरी सुनाते हैं, और ये स्टोरी ऐसी भाई मैं रोस्ट के लिए नहीं कह रहा, ये स्टोरी उन्हीं के अपने मुंह से है। और फिर वो असेंबली के अंदर आके अपनी स्टोरी खुद ही पेश करते हैं। और वो ये स्टोरी ऐसी भाई वो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरी अपने मुंह से वो खुद बताते हैं। और वो स्टोरी क्या है कि वो KPK हाउस के छत पे चढ़े, छत से उतर के पीछे उन्होंने मारगला की पहाड़ियों की तरफ छलांग लगाई तो देखा उन्होंने ऊपर ट्रेल 3 जा रही है। ट्रेल 3 के ऊपर वो चढ़े, वहाँ से उन्होंने अपना मुंह किया हरीपुर हज़ारा की तरफ। वहाँ से वो उतरे एबटाबाद से एक प्राइवेट गाड़ी पकड़ी, उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, वहाँ से वो पहुँचे सवात से वो मोटरवे पे होते होते पता नहीं कितने 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए फाइनली पेशावर पहुँचे और KPK की असेंबली में पहुँच गए। अच्छा, मुझे इसको सुन के ना एक वैसे वो फिल्मों को आता है कि जी एक फिल्मी हीरो जो है वो निकलता है पहाड़ों पे उनको कोई मुटियारन मिलती है, मुटियारन के साथ के 2 वो गाने करता है। एक बारिश वाला गाना होता है, उसके अंदर से वो बाद में गाना निकाल के उनका प्यार मोहब्बत करता है। उन्होंने कहा बाबू तुम आओगे ना, उन्होंने कहा हाँ मैं बस काम करके उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और फिर किसी ने उनका देख लिया होगा कि गंडापुर साहब हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के और उनको ले गए होंगे। और वाकई ये कोई हमारे ज़माने में X2 की स्टोरीज होती थी जो मज़र कलीम साहब लिखा करते होते थे। तो इट सीम्स लाइक वन ऑफ दो स्टोरीज। सही बात है रसीब भाई, वही बात है ना अली अमीन साहब, अब हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं हैं, अंदरों वो जो विचकारी गल है वो हमें बताएं।
बात को बुकाएं, अगर आप दोनों विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं वो भी आप हमें बताएं, क्योंकि अब ये बात छुप तो सकती नहीं है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर सवालिया निशान डाल रहा है। पूरा रास्ता आप आते हुए हमें ये कहते रहे कि जी जब तक खान साहब का हुक्म नहीं आएगा मैं डी चौक पे धरना दूंगा। और फिर सवाल सबसे बड़ा तो ये बनता है ना भाई, आप मोटरवे पे आ रहे हो, परिंदा पर नहीं मार सकता इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, आप राइट डाउन टू द रेड जोन कैसे पहुंच गए? ये तो वही बात है ना सिप भाई कि ये किसी वट्टा बारों नहीं आया, अंदरों किसी और में वो कोई कहते हैं ना, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, मुझे लगता है कि वहाँ पे अली अमीन गन्नापुर साहब चरिंदे हैं, क्योंकि वो चार मार के कहीं ना कहीं या तो कोई छलावा है, या किसी पे कोई मूवी याद आती है आपको इस एपिसोड के ऊपर? मुझे तो बहुत सारी, वो एक अमिताभ और श्रीदेवी की मूवी थी जिसमें वो क्या बादशाह, जिसमें वो पठान बना होता है, वो हाँ ठीक, नाजा मेरे बादशाह, बादशाह वो जी जी। बादशाह मूवी होती है। कोई मूवी आपका जेन में आ रही नहीं, है? मुझे तो ये डॉन वाला ही है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, जबरदस्त। ये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये चारों सूबों की पुलिस जो है वो सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रही है, और वो अली अमीन साहब है। तो अली अमीन भाई थोड़ा सा अपना ख्याल करें और देखें, वो कहते हैं हर जगह पे ना बड़े बुजुर्ग भी बात करते होते हैं, एक पासे हो जा। तो अब जो भी कोई बात करनी है, अच्छी है बुरी है, किसी जगह पे एक तरफ हो जाएंगे तो हमें भी समझ आनी शुरू होगी कि अच्छा ताड़ा करना खींचे हो। तो इस वजह से अपना भी ख्याल रखें और हमारा भी, क्योंकि हम खान साहब के नाम पे सब लोग आ जाते हैं और बात करते हैं, और वो कहते हैं कि चलें यार, मतलब वी ओ समथिंग टू खान साहब। तो लेकिन जब लोगों को नज़र नहीं आते और कोई लीडर नज़र नहीं आता, तो वो जो शर्मिंदगी है, वो शर्मिंदगी मुझे लगता है शायद इन लीडर्स को समझ नहीं आ रही कि वो शर्मिंदगी का करना क्या। सही बात है। और मैं ऐसी भाई आपके साथ साथ एक पैगाम मैं भी दूंगा, वो ये है कि इमरान खान के नाम के ऊपर ये सारी यूथ के अंदर निकली, अपने काम धंधा छोड़ के, जो लोग इस्लामाबाद के अंदर अंडर द सीज बैठे रहे, जिनको इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, वो इमरान खान के नाम के ऊपर वहाँ पर चुप बैठे रहे कि चलो यार इमरान खान का प्रोटेस्ट है। और उस पर जो बंदा प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था वही विचों विच गायब हो गया। तो ये तो ज़्यादती है अली अमीन साहब। और फिर आप ये इस तरह की कहानी दे के हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम इस चीज़ को भी बिलीव कर लेंगे। हम क्या, वो खान साहब की ज़बान में हम कहते हैं क्या हम गुलाम हैं, तो हम इस स्टोरियों के भी गुलाम नहीं है। यार खान ऐसे ना करें, अभी एक दफ़ा हमारा चैनल बंद हो जाएगा, दोबारा तो बंद कराइएगा। लेकिन चले जी, कमिंग बैक, हम दूसरा जो आजकल की सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ है वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं। वो असी भाई डॉक्टर जाकिर नाइक, मुझे लग रहा है फुल ऑन, मतलब मैं उनको डीप रिस्पेक्ट है मेरी उनके लिए, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट वो फुल ऑन पाकिस्तान में कोई रोस्टिंग मोड में नहीं आए वो इदारों की। पहले वो जमूरत खान साहब का वो जो पाकिस्तान स्वीट होम्स वाले थे, पहले उन्होंने उनको टिका के रोस्ट किया, फिर उन्होंने डकी भाई को टिका के रोस्ट किया, फिर उन्होंने जनरली पाकिस्तान को। और मुझे उनकी एक बात अभी भी, मैंने कल परसों एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने उनसे किसी ने एक सवाल किया पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में, तो उन्होंने डॉक्टर इसरार की एग्जांपल दी कि मैं जब डॉक्टर इसरार से पहली दफ़ा मिला और मैंने उनसे पूछा कि जी यहाँ पर कोई इस्लामी इदारा है, तो डॉक्टर इसरार ने बोला कि इदारे तो बहुत हैं बट इस्लाम नहीं है। तो वो डॉक्टर जाकिर जो है ना, वो पाकिस्तान के फुल ऑन रोस्टिंग मोड के ऊपर आए हुए हैं और पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब, आपको जो आपका अपना मुल्क है वो भी आपको नहीं, वहाँ पे भी आप नहीं जा पा रहे, और उसके बाद जो मुल्क आपको बुला रहा है आप उसकी भी ऐसी तैसी कर रहे हैं, और जो आपको कह रहा है कि जी आप मतलब उनके फेवरेट हैं, और वो आपको दो लेजेंड्स है, या दो लेजेंड्स के साथ उन्होंने आपको मिलाया है, तो आई थिंक कि अगर शाहरुख खान की बात की गई है और विराट कोहली की बात की गई है, तो वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हैं, तो वो अपनी अपनी फील्ड के हैं। तो इसी लिहाज से उन्होंने, शायद डक्की भाई ने यही कहा हो कि जी आप इस लिहाज में, अब जिस तरह रिलीजियस आइडियोलॉजीज के हिसाब से जिस तरह आप बात करते हैं, तो वो उस वक्त आपके आइडियल है। तो आप कहते हैं मुझे उनके साथ क्यों मिलाया? भाई उनके साथ मिलाने का मकसद ये कि आपको वो इज़्ज़त दी है उन्होंने, कि यार आप उस इज़्ज़त के काबिल हैं कि आपके पास इतना नॉलेज है कि आप लोगों में खैर बांट सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं वो खैर नज़र नहीं आ रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। वो जहाँ भी यतीम बच्चियों के सर पे हाथ रखना होता है या कहीं यतीम बच्चियों को शील्ड देनी होती है, वहाँ पे भी नहीं दी जा रही होती। लेकिन जो हमारे जो एयरपोर्ट का स्टाफ है, या वो आपको को गुलदस्ते पेश करते हैं, वो आप गुलदस्ते ले रहे होते हैं, तो वो कुछ समझ नहीं आ रही है। शायद लगता है पाकिस्तान में आए हैं तो पाकिस्तान में आके सर ज़्यादा, वो हम पंजाबी में कहते होते हैं बौंतर गए हैं, तो वो बौंतर गए हैं सारा थोड़ा बहुत चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। आई डोंट नो, क्या कहते हैं उस्मान? मेरा आसिफ भाई एक चीज़ तो मैं जो 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 इस विज़िट से मेरे लिए बहुत क्लियर हुआ है ना, कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये बात आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगा, बीइंग
पर्सन हु इज़ बॉर्न मुस्लिम, क्योंकि हम मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे ज़हनों में भी हैं, लेकिन हम पूछ नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए पूछने वाला जो साहब है वो मौलवी साहब है जो हमें कुरान पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। जिस तरह से वो जो एक्ट्रेस है यशमा ने बात की, उसने पूछा कि जी ये जो अगर हर चीज़ लिखी हुई ही है कि हमारे नसीब के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सारा उसका ब्लेम हमारे ऊपर क्यों आएगा, वो तो लिखी हुई, अगर मैंने गुनाह भी करना है तो मेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि मैंने गुनाह करना है। फिर इसी तरह से उस लड़की ने लकी मरवत की जिस तरह से एग्जांपल दी कि जी नमाज पढ़ते हैं, तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाते हैं, बट वहाँ पे पीडोफाइल्स भी बहुत ज़्यादा है। हम सबको पता है, हम इस चीज़ को माने या ना माने, ये सारी चीज़ें हमारे जहनों में। तो इस तरह के सवाल बाहर निकलने के का मौका ज़रूर निकल गया। आप क्या कहते हैं? ये तो एक मुझे यूँ लगता है कि जहाँ पे हमें मेरे ख्याल है कि मैं हर जगह पे कहता हूँ, एज ए टीचर भी मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपका सब्जेक्ट अगर आपके बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो इसमें आपका कसूर है और आप उनको कैसे समझा सकते हैं। तो आई थिंक कि अगर यहाँ पे आए थे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही लेकर आए थे और वो यही था कि लोगों को आपने रिलीजन से जोड़ना है, मतलब दिस इज़ व्हाट मतलब दिस इज़ द पॉइंट व्हाई यू वर हियर। तो अगर वो आप रिलीजन से जोड़ने के लिए आए थे, अल्लाह से जोड़ने के लिए आए थे, अपने आप को दोबारा समझने के लिए आए थे, तो मुझे लग रहा है कि इनमें कहीं हर क्वेश्चन के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ही आ रहा है। मुझे वो समझ नहीं आ रही कि जी कौन सी ऐसा मोटिव है जो कि आपने पूरा कर लिया। मतलब इसके अलावा कोई और मोटिव मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन दीज आर द थिंग्स दैट आई बिलीव के आप जो करने आए हैं वो तो कर दें। और जहाँ पे भी अभी 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 मेरा ख्याल है ही विल बी कमिंग टू लाहौर, तो आप देखेंगे लाहौर वाले इनको कैसे वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को और क्या कहा जाता है। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। एक हसी भाई वो फ़नी बात भी हुई ना कि वो हमारा पूरे मीडिया ने कहा कि जी एक लड़के को उन्होंने मुसलमान कर दिया। वो लड़का अगले दिन आके सोशल मीडिया पे लिखा है, भाई मैं पहले ही मुसलमान हूँ, मैंने जो उनसे सवाल पूछा था, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहता था और मैंने वही सब कुछ किया था। सो यू नो फ़नी थिंग्स एज वेल। बट मुझे जो एक चीज़ की खुशी है वो ये है कि हमें एटलीस्ट एक ऐसा बंदा मिल गया उन सवालों के जवाब मांगने के लिए जो कि सवाल हम सब के ज़हनों में है इन पाकिस्तान। यू नो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं, तो कोई बंदा उसका हमें लॉजिकली जवाब दे रहा है और फिर लॉजिकली भी जवाब वो तकरीबन उसी ज़बान में दे रहा है जो हम समझते हैं। वो इंग्लिश में भी बोल रहा है, टूटी फूटी उर्दू में भी बोल रहा है, सूट पहन के वो खड़ा हुआ है। सो यू नो हम लोग उस चीज़ से रिलेट भी करें क्योंकि जो हमारा टिपिकल मौलवी का कॉन्सेप्ट है वो। अच्छा, मुझे ना इससे एक और फिल्म याद आती है और वो फिल्म शोएब मंसूर साहब की है और उस फिल्म का नाम था खुदा के लिए। अब खुदा के लिए में जो नसीरुद्दीन शाह साहब का रोल था वो बहुत से यहाँ पे एक्टर्स को भी दिया गया होगा, लेकिन कोई उनमें से नहीं कर सका बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस दैट द पीपल वो यहाँ के पाकिस्तान में कि आप कैसे यहाँ पे कर रहे हैं और वो बेचारे कैसे रहते और वो क्या कर रहे होते। तो वो जो उनके जो डायलॉग थे नसीरुद्दीन शाह साहब के, वो वाले डायलॉग्स के साथ ही नसीरुद्दीन शाह साहब का इंतखाब किया गया और नसीर साहब ने ही वो लाइन बोली ताकि जो भी कोई अगर यहाँ पे इस तरह उनसे इख्तलाफ भी करता है तो उनको पता हो गया यार वो इंडिया के एक्टर थे, उन्होंने ये कहा और वो कह के चले गए। तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे भी हमारे जो क्वेश्चन हैं, ठीक है हम अपने शायद पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी हम शायद गुनाह कर रहे हैं या हमें चीज़ समझ नहीं आ रही या हम कहीं किसी की कोई बेइज्जती हो रही है या मुझे वो लगता है। तो इस वजह से इंडिया से कोई साहब आए या मलेशिया से आए और उन्होंने आकर आप उनके सवालों का जवाब, वो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं तो फाइन। और मुझे लगता है कभी कभी बहुत से सवालों के जवाब पे वो भी आश्चर्य हो गए कि यार किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के जवाब सवाल। लेकिन हम डॉक्टर साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर साहब हम मासूम लोग हैं, हमारे सवालों पे गुस्से में ना आया करें और हमें इतना रोस्ट ना करें। आपने PI को भी रोस्ट कर दिया, आपने हुकूमत को भी रोस्ट कर दिया, हम अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन हम भी उस जगह तक पहुँच जाएंगे। बट देखें, और अभी लास्ट में मैं आज पढ़ा था एक जगह पे कि इफ़त उमर ने भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्यों आए हैं भाई इनको क्यों बुलाया गया। तो वो आई थिंक कि आपके महीने के बाद आप जब यहाँ से जाएंगे तो वो पर्पस हम सब के सामने आएगा कि आप क्यों आए थे और क्या करने आए थे और क्या हो रहा था। सो उस वक्त तक आपकी बातें सुनेंगे डॉक्टर साहब और उनके ऊपर अमल भी करेंगे और उनके ऊपर सुनेंगे भी और सोचेंगे भी कि आप बात सही कर रहे हैं कि नहीं। और हसीब भाई आखिर में एक और सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था लंदन में और उसके अंदर उसने हानिया आमिर को स्टेज के ऊपर बुला लिया। आई नो दिस साउंड्स वेरी पेटी, छोटी सी बात लगती है कि उसने उसको बुला लिया, बट इस चीज़ को आप देखें कि यहाँ पर एक इंडिया का ग्रेटेस्ट सिंगर है और पाकिस्तान की शायद
टॉप post actress, जी। और अगर उसने उसको बुला लिया तो यहाँ पे वो इंडिया पाकिस्तान फैक्टर भी है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? पहली बात तो ये कि मुझे तो हानिया का ही बहुत अच्छा लगा कि जी आप उनके कॉन्सर्ट पे गए और कॉन्सर्ट में जाके बगैर किसी प्रोटोकॉल के आप जा रहे होते हैं और एज एन आम सिटीजन आप जाते हैं और जाकर आप इंजॉय कर रहे होते हैं. हाँ, और वहाँ पे बीइंग अ स्टार, बीइंग अ पाकिस्तानी स्टार नज़र पड़ी और ये उनका भी उनके लिए भी अच्छा. दिलजीत ने उनको स्टेज पे बुलाया और हानिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया अपना जो स्टेज प्रेजेंस है वहाँ पे. और आई थिंक कि जहाँ पे हम आर्ट या आर्टिस्ट की बात करते हैं वो अपने मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. टॉकिंग अबाउट दिलजीत एंड टॉकिंग अबाउट हानिया, तो दोनों को मैं इसी तरह ही कहूँगा कि दिलजीत ने भी दिल बड़ा करके, जिस तरह पहले पाकिस्तानी फ़ैन की बात की थी, अब उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बात की है, तो आई थिंक के दिल बड़े होने अच्छे हैं. और हानिया भी दिल बड़ा करके स्टेज पे आई थी. एंड ऑल द पीपल, जहाँ पे हानिया को मुझे लगता है कि बहुत से पैसे मतलब लेकर हानिया शायद उस स्टेज पे आती, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी बहुत वैल्यू है, लेकिन शी वेंट देयर और लोगों के सामने उनसे बात की. तो आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर. तो दिलजीत ने दिल जीत लिए हैं जी, इस fact. और हानिया ने भी दिलजीत को शायद जीत लिया. लगा कि जी यार ठीक है, बिकॉज माशाल्लाह शी इज़ अ प्रिटी गर्ल, तो वो इसी वजह से ही शायद उनकी एक अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छी है. सो उनमें भी और एक बहुत चार्म है उनकी पर्सनालिटी में हानिया की. सो वो सारी बात है कि जिधर भी होते हैं वो नज़र आ रहा होता है. एंड अच्छा है, पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी अगर इसी तरह से अपना करिश्मा फैला रहे हैं तो दैट्स ग्रेट. हसी भाई, मैच देख रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड का? हाँ बिल्कुल. तो कल वाला जो एक मैच से पहले की कमेंट्री थी, उसकी एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई भी है, जिसके अंदर ज़ैनब अब्बास ने के पीछे एक बंदा छतरी लेके खड़ा हुआ है, आमिर सुहेल के पीछे एक बंदा छतरी लेके खड़ा हुआ है, और नासिर हुसैन ने अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई है. तस्वीर बड़ी सिंपल सी है, बट मैं आपका तज्जिया लूँ. नहीं देखिए, नासिर हुसैन तो मतलब एक इंडिपेंडेंट आदमी है, और उनके वहाँ पे कौन से नौकर हैं वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, या क्या सारे काम वो खुद करते हैं, तो उनको ये भी आदत थी कि ये मैंने खुद कर लिया, ख़त्म हो गई बात. जैनब ने जहाँ पे माइक पकड़ा हुआ है तो वो दूसरे हाथ में क्या पकड़े, और तो उन्होंने आके कहा कि जी एक साहब हैं पीछे. और इसी तरह आमिर सुहेल साहब का भी यही था. मुझे लगता है कि हमारी जो टर्नोटी है ना, ये जो साइबी वाला जो एक मेंटालिटी है कि नहीं हमने लोगों को बताना है कि हम कुछ हैं, तो आई थिंक कि गॉन आर द डेज जब लोग ये वाली बातें किया करते थे. पिछली सदी की बातें हैं ये, कि आपको लोगों के लिए कुछ लोग चाहिए होते थे जो आपके लिए ये सब कुछ करें. अब वो वाला दौर नहीं है. तो अगर आप छतरी ही पकड़नी है तो आप छतरी पकड़ लें यार, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. माइक और छतरी साथ भी पकड़ी जाए जाती है. ये आमिर सुहेल साहब के लिए भी है और जैनब के लिए भी है. तो आयरनी इसी भाई ये है कि नासिर हुसैन यूके से है, और ये वो मतलब मलका बरतानिया, और वो जो क्या होता है तख्ते बरतानिया का वो ख़ास शहरी है, और हम लोग वो हैं जो कि बरतानिया के महकूम रह चुके हैं. लेकिन आप हमारा स्टैंडर्ड और हमारी ठाठें चेक करें. जी, हमारे अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई है, हमारे पीछे हम जिस तरह बहुत बड़े नवाब हैं, हम बहुत ज़रा देखें. लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें मैं सोशल मीडिया को एक क्रेडिट देता हूँ. ये बात भी सोशल मीडिया ने ही उठाकर उनको आईना दिखा दिया, ज़ैनब अब्बास को भी और आमिर सुहेल को, कि भाई ये हो तुम और ये दिख रहे हो तुम लोग. नहीं, और मतलब आप प्लीज़ ये देखें कि जब आप एक कैमरे पे आ रहे हैं तो कैमरे पे तो कम से कम क्योंकि वो आप लोग सोचे ना उसको इतना लाइट या कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है. इससे कि आप देखें फिल्म के हीरो हीरोइंस भी कहीं होते हैं तो उनके लोग पीछे छतरी लेके खड़े हुए होते हैं, तो दे कंसिडर देमसेल्फ एज हीरो हीरोइंस कि हम हीरो, हमारा ये काम है और हम एज ए हीरोइन मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं तो अपने काम पे फोकस करूँगी, मैं तो अपने वर्ड्स पे फोकस करूँगी. तो मेरे लिए तो ये छतरी पकड़ना ठीक नहीं है. तो मैं कैसे रखते हैं, मुझे लगता है कि ये आदतें जो हैं कि हमारे जो ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड है हमारे हीरो हीरोइन, उनसे ये आया हुआ है. लेकिन आई थिंक कि इसको ख़त्म होना चाहिए. और ये जो टर्नोटियाँ हैं मेरा, हमारे जो हम नौकरी कहते हैं कि जी लोग कह रहे हैं कि जी प्रोटोकॉल आ गया तो ये ख़त्म कर दें, साहब आ रहे हैं, साहब जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि साहब का आनिया जानिया नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ साहब का काम देखें. और साहब जितनी देर तक हैं ठीक है, आप उनको साहब ही समझ के उनसे बातचीत करें. उनको नाउज़ुबिल्लाह कभी को इतनी जगह पे ना बिठा लें कि वहाँ से वापस आना ही मुश्किल होता है. सही बात है. हसी भाई, प्रोग्राम का एंड करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के लिए नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक गज़ल का शेर चला के. एंड टिल नेक्स्ट वीक विद सम अदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.